नमस्कार सभी लोगों को। एक बार फिर से मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पे 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो सेलिंग प्राइस दिया है, पूछा है ना, कितने में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस पूछा है, जबकि कास्ट प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस जो कि है 450। कास्ट यहाँ सेलिंग प्राइस का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे और कास्ट प्राइस का परसेंटेज नीचे लिखेंगे। तो कास्ट प्राइस का परसेंटेज हमेशा 100 होता है। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज लाभ होगा तो 100 में 10 बढ़ा के लिख देंगे, 10% है तो। हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पचे 55, 11 44, 44 और 4 49। तो कितना में बेचेंगे? 495 में। 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। तो 495 में बेच देंगे तो हमें फ़ायदा कितना होगा? 10% का, 10% प्रॉफिट होगा। सूत्र इसका हमेशा के लिए याद रखिए, कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस का परसेंटेज सेलिंग प्राइस के सामने, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज यहाँ है तो नीचे लिख देंगे। कास्ट प्राइस का परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज लाभ में बढ़ेगा, हानि में घटेगा। इस फार्मूले को आप अच्छे से नोट करके समझ जाइए। इस पे सवाल लगते हैं बहुत ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। मिश्रण दो किस्म का है, अलग अलग का है, उसको मिला के एक तीसरे भाव में बेचना है। तो हम किस वाले भाग को कितना कितना मिलाएं, तो यह एलिगेशन मेथड इसको लगाएंगे। जैसे पहला भाग है फर्स्ट और यहाँ सेकेंड। फर्स्ट भाग में दिया लिखा गया है 20%, प्रतिशत हम ख़त्म करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यह है 60 और दोनों को हम मिलाएंगे तो 25 के भाव से बेच देना है। तो कितना कितना मिलाएं? देखिए, जो यह मिलाने वाला बात होता है, यह एक से अधिक और दूसरे वाले से कम होना चाहिए। तो अधिक कम है, सही है। 60 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सामने, तो आएगा 35। 25 में से 20 जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे, काट देंगे। 5 सत्ते 5 एक कम, 7 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाएंगे तो यह मिश्रण प्राप्त होगा। किस अनुपात में मिलाएं? तो 7 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाएं। अगला क्वेश्चन 15 संख्याओं का औसत 22 है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर गलती से 22 लिखा गया। तो सही औसत बताना है। तो सही औसत बराबर निकालेंगे, 15 संख्या है इंटू कितना औसत है 22, गुणा करेंगे टोटल संख्या मिल गया।
इसमें सही हमारे पास है उसको जोड़ लेंगे, जो गलत है उसको घटा देंगे और कितना नंबर है उससे भाग दे देंगे, सही औसत निकल जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33 प्लस 37 में से 15 निकलेगा, 22 निकलेगा, 15 बचेगा, बटा है 15। इसको जोड़ेंगे 345 हो जाएगा। इसको 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30 बचा 4, 15 तिया 45, तो सही औसत 23 होगा। 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया गलती से, तो सही औसत क्या होगा 23। अगर वहाँ गलती से 22 न लिखा जाता तो 23 औसत आता। अगले सवाल पे चले। अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस दूरी को तय करने में लगा वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बराबर निकाल रहे हैं। देखिए वास्तविक चाल का 5/4, 5 में से 5 - 4 निकाल देंगे और तब क्या हुआ 20 मिनट पहले आप पहुंच गए। 20 मिनट है या घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग, 0 से 0, 2 से 3, सॉल्व करेंगे तो 5/3, 3 की भाग देंगे, 1 पूरा चला गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा अभी बचा कितना, 2/3 बचा। मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा, 3 से काटेंगे, 20 23 60, 20 दूना 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट उसका वास्तविक समय है, 1 घंटा 40 मिनट। अगले सवाल पे। यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम होगा 60। 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60। तीनों मिलेंगे एक साथ करेंगे, 6 4 10 5 15 कार्य करेंगे एक दिन में। टोटल कार्य है 60। 15 से करेंगे एक साथ, 15 चौका 60, मतलब कि 4 दिन लगेंगे। 4 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा अगर तीनों एक साथ करेंगे तो। अगले सवाल पे चलें। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेमी लिखा गया है। घन के विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, जो लिखा गया है 600। 6 से काटेंगे, a² बराबर 100 आएगा, तो वर्गमूल निकालेंगे, a बराबर 10। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3a, तो √3 × 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 करड़ी में 3।
घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेमी है, तो 6a² का मान है, तो a निकल गया। घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3a, तो a का मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें। दो संख्याओं में दो संबंधित 3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का HCF 15 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान से। 15 दूना 30, HCF जो होगा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 15 तियां 45, तो संख्या क्या मिली? 30 45। अगर लगाना होगा तो लगाएंगे कैसे? लगाना होगा तो ऐसे लगाएंगे। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तो बताइए दोनों में मिला क्या? x। यही तो मसा हुआ, इसी का मान तो लिखा था 15। तो पहली संख्या बता देंगे, 15 दूना 30, दूसरी संख्या 15 तियां 45, हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का क्या है 5 गुना है, तो यहाँ फादर, यहाँ सन लिख देते हैं। एक पिता है, अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है। अगर पुत्र यक्स है तो पिता 5x। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, तो 8 साल बाद दोनों में 8 जोड़ दिया गया। अब यह पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जा रहा है। पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पिता के बराबर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर होगा 5x + 8 बराबर 3x + 8 त्रिके 24, 3x जाएगा 2x, घटेगा 16, 2 कटेगा, x बराबर 8। जो पुत्र है उसकी वर्तमान उम्र है 8 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा? तो एकदम आसान से लगाएंगे। ब्याज बराबर PRT बटा 100 होता है। ब्याज लिखा गया है 15, P है 1500, R रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम दिया है 2 वर्ष, बटा 100, 1010 समाप्त, 15 समाप्त। R बराबर होगा, यह 2 बटा हो जाएगा 1/2%, मतलब 0.5%। एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन। किसी संख्या का 6% को उसे संख्या में जोड़ दें तो 25 44 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। कोई भी संख्या अपने आप में स्वयं में 100% होती है, तो जैसे संख्या है 100%, इसमें 6% और जोड़ना है, या संख्या को 6% उस संख्या में जोड़ दिया गया, तो हो गया क्या 106%। 106% का मान है 25 44, तो वह संख्या बताइए। 100% पूछा है
तो 100% बराबर 25 44 गुणे 100 हो जाएगा बटा 106। इसको काटेंगे 106 से, इसको डायरेक्ट काटिए तो 106 दूना 212 बचेगा कितना 212 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा 212 घटाएंगे 2 5 4 42 बचा 4 है। क बार में जाएगा 4 बार में, 4 बार में 424 ठीक है। 2 जीरो बचा है 2400। वह जो संख्या है 100% उसका मान आ गया 2400। देखिए संख्या अगर 2400 है, इस 2400 का अगर 6% निकाल के इस 2400 में जोड़ेंगे तो यही आएगा 2544 उत्तर। हमको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जा रहा है। आगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 35 है और अंतर 13 है, संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्या मान लिया गया कि एक संख्या ए एक संख्या बी, दोनों को जोड़ दिया गया तो 35 हो गया और उनका अंतर है 13। ए माइनस बी बराबर है 13। अगर हम इसको जोड़ेंगे दोनों को, बी से बी समाप्त 2a, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 4 48, 2 से कटेगा a बराबर होगा 24। जब a 24 है तो 24 प्लस b बराबर है 35, तो b बराबर निकल जाएगा 11 आ जाएगा। एक उत्तर 11 आएगा, एक उत्तर 24 होगा। आगे क्वेश्चन, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 10 घंटा और 12 घंटे में भरते हैं। तो ए टंकी को 10 घंटा में, बी टंकी को 12 घंटा में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोलने का मतलब दोनों का एलसीएम 60, 10 छक 12 पाँचे, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितना समय भरेगी? एक घंटा में 11 लीटर भरेंगे। भरना है 60, 11 से भरेंगे 11 पाँचे 55, 5 बच गया बटा 11। आंसर होगा 5 सही, 5 बटा 11 घंटे में टंकी को भर देंगे। आगे क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर है 37। तो वृत्त की परिधि है क्या 2 पाई r माइनस त्रिज्या है r बराबर है 37। तो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर है 37। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 7, 22 दूना 44 माइनस 7 बराबर है 37। r बराबर निकल जाएगा कि r इंटू घटेगा 37/7 बराबर होगा 37। 37 से 37 समाप्त, r बटे है तो यहाँ गुणे हो जाएगा 7, r बराबर 7 सेमी, त्रिज्या 7 सेमी होगी। आगे क्वेश्चन, श्रेणी 3, 5, 7 और 9 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद ए
प्रथम पद को ए कहते हैं जो है 3। सर्वानुपात जिसको डी बोला जाता है, जो दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है तो सर्वांतर मिलता है। या तो तीसरा में से दूसरा घटाइए, या चौथे में से तीसरे को घटाइए, या तो पांचवें में से चौथे को घटाइए। सबका अंतर समान होना चाहिए, तब समांतर श्रेणी होगा। कौन सा पद पूछा है? n का मान 10। सूत्र क्या होता है? ए n बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए का मान है 3 प्लस n का मान 10-1 इंटू डी का मान 2। 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 दूना 18, 18 3 21। आज के लिए इतना ही।